हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसके अंदर एमसीक्यू में उसका सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले, यानी एमसीक्यू के सेकंड पार्ट को देखने से पहले, आप मेक श्योर हो कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 हेड आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी तो बात की बात है, पहले आप इसके केस बनाओ कि अगर 3 सिक्के उछालोगे तो कौन कौन से केस बनेंगे और कितने टोटल नंबर ऑफ केस बनेंगे। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, आसान है। ठीक है, देखो जब भी आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम या केस निकालते हैं तो कैसे निकलता है देख लो। ठीक है, ये मैं सिक्के के केस में बता रहा हूँ, कॉइन के केस में। यहाँ पे लिखा है कि 3 कॉइन उछाले गए हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 की पावर 3। अगर 10 कॉइन उछाले जाते तो 2 की पावर 10 हो जाता। ठीक है, ऐसे आप निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 आ गए। अब कौन कौन से होंगे और कैसे निकालते हैं देख लो। ठीक है, आसान है। देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये कौन सा केस लिखा है मैंने, जब एक साथ 2 सिक्कों को उछालो तो यही केस बनता है ना। या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। अब फिर इसी को रिपीट कर दो नीचे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो केस लिखवा रहे हो 3 सिक्कों वाला, यानी 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, और यहाँ पे लिख रहे हो 2 सिक्कों वाला केस, माजरा क्या है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आपने 2 सिक्कों वाला केस लिख लिया है, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में हेड हेड लगा दो सब में, नीचे वाले में टेल टेल लगा दो, बन गया। हेड 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 हेड, नीचे लगा दो टेल 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 टेल, बस ख़त्म। देख रहे हो कैसे बनाया, वीडियो को प्रीवियस करके फिर से देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक यही है 3 सिक्कों का केस लिखने वाली। जो मैंने और भी ट्रिक देखी है, लेकिन सबसे बेहतर यही ट्रिक लगी मुझे। ठीक है, तो सोचा आपको बता दूं। ठीक है, समझ गए। अब पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 हेड तो पहले किस में है ये बताओ। इसमें है, इसमें है, इसमें है, बस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाले केस में क्या होता है कि हम कम वाली संख्या को भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए ना, यानी 1 हेड वाली संख्या को भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे इसके अंदर। तो 1 हेड किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। 2 हेड को एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी 3 हेड वाला तो नहीं ले सकते हम, ये कट गया। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड में हम वो वाली केस भी लेंगे जहाँ पर एक भी हेड नहीं होगा, यानी ये वाला टेल वाला। ठीक है, समझ गया ना। पहले 2 हेड वाला गिना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का था, यानी 1 हेड वाला भी आएगा, वो भी गिन लिया। फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड कहा है ना, यानी 2 से ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हेड वाला काट दिया जिसमें 3 हेड थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड कहा है, यानी अगर एक भी हेड ना हो तो भी चलेगा, तो टेल वाला भी ले लिया। ठीक है, फेवरेबल केस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 8 हैं। आंसर कितना आ गया, 7/8 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ गए ना। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में बट टफ लगते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं आसान है। देखो क्या लिखा है,
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक एस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये कार्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो करोगे ना। कार्ड का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद कार्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सब हम करेंगे, ठीक है। देखो समझना, ये बेसिकली ताश के पत्तों की बात हो रही है, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 26 आपके रेड होते हैं, लाल कार्ड्स होते हैं, और 26 क्या होते हैं? 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक लिखो, HDR क्या है बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे ट्रिक लिखो CSB। अब इसको फिर से हम 13 कार्ड की कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है हार्ट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है डायमंड, आर का मतलब रेड, यानी HDR, हार्ट और डायमंड रेड होंगे। ब्लैक वाला देख लो, पहली कैटेगरी है क्लब, CLUB। दूसरी कैटेगरी है स्पेड, SPADE। क्लब और स्पेड क्या होंगे? ब्लैक होंगे, B फॉर ब्लैक, ठीक है। अब देखो इसमें भी 13 कार्ड होंगे, हार्ट में, डायमंड में भी 13 कार्ड होंगे, क्लब में भी 13 कार्ड होंगे, स्पेड में भी कितने कार्ड होंगे? 13 कार्ड होंगे, ठीक है। अब देखो कार्ड की नंबरिंग कैसे होती है। 2 से स्टार्ट होती है, 2 नंबर का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद आता है किंग, फिर आता है क्वीन, और फिर आता है जैक, ठीक है। किंग क्वीन जैक को हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। और लास्ट में आता है एस। एस का मतलब इक्का, समझ गए? ये चीज़ होती है, और यही चीज़ सब में क्या होती है? रिपीट होती है। यानी डायमंड में भी पहले 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होंगे, फिर किंग क्वीन जैक आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ऐसे का मतलब कि जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर भी है। क्लब में भी सेम कैटेगरी होती है, स्पेड में भी सेम कैटेगरी होती है, यानी यही चीज़ सब में क्या होगा? कॉपी होता जाएगा, ठीक है। बस फ़र्क किसका रहेगा? कलर का रहेगा, ठीक है ना? समझ गए? बस इतनी चीज़ जो बच्चा समझ गया वो कार्ड्स के सारे क्वेश्चंस को कर डालेगा। अब देखो चलिए करते हैं। देखो सारे कार्ड्स के क्वेश्चन होंगे। क्या लिखा है? वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कह रहा एक कार्ड इन ताश के पत्तों में से हमने उठा लिया, ठीक है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक एस। कह रहा एक काले इक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम देख लेते हैं। देखो फिर से मैं वही पेपर लाया हूँ। काले इक्के कितने होंगे? ब्लैक तो इधर है, एक इक्का यहाँ पे होगा क्लब में, एक इक्का स्पेड में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एस कितने हो गए? 2 हो गए। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितने की बन जाएगी? 2/52। समझ रहे हो ना? प्रोबेबिलिटी कितने की बन गई? समझ गए ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस। ब्लैक एस का नंबर था 2, 2 काले इक्को का। टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 26 जा। आंसर कितना आ गया? 1/26 आ गया। ऑप्शन नंबर बी मौजूद है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इट ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको ब्लैक क्वीन मिले। चलो आ जाते हैं। देखो अभी ब्लैक एस कह रहा था, ब्लैक क्वीन कहेगा, तो एक क्वीन यहाँ मिलेगी ब्लैक में, एक क्वीन यहाँ मिलेगी, ठीक है। एक क्वीन क्लब में मिली, क्लब आपका ब्लैक होता है। एक क्वीन स्पेड में मिली, स्पेड भी आपका ब्लैक होता है। एक और एक कितना हो गया? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ BQ यानी ब्लैक क्वीन, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। ब्लैक क्वीन 2 थी। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 52। 2 1 जा 2 26 जा। आंसर कितना आ गया? 1/26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे हमारा क्या कह रहा है?
लिखा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड और अ ब्लैक जैक। कह रहा है रेड जैक और ब्लैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो रेड जैक का नंबर 2 होगा आपका, देख लो ये वाले डायग्राम में, ठीक है। देखो एक जैक आपका हार्ट में आएगा रेड जैक, एक जैक आएगा डायमंड में, रेड जैक की बात हो गई। ब्लैक जैक एक क्लब में आएगा, एक स्पेड में आएगा। तो एक जैक, दो जैक, तीन जैक, चार जैक, टोटल जैक कितने हो जाएंगे, जैक का मतलब जोकर, 4 हो जाएंगे। अपॉन में 52 कर दोगे, ठीक है। 4 अपॉन में 52 करो, यहाँ पे सॉल्व कर लो साइड में, 4 अपॉन में 52, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 13 ज़ा 52, आंसर कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इफ 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब देखो 3 टॉस वाला, तो आपको अभी ये केस बताया था मैंने शुरू में, ठीक है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो एक मिनट मुझे वो पेज ढूंढने दीजिए, ठीक है। एक मिनट, पेज मैंने लगता है कहीं रख दिया है। मिल गया, देखिए पेज मिल जाए ज़्यादा बेहतर है ना, वरना क्या मतलब है फिर से हम केस बनाएंगे। इसी में चेक कर लेते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एग्जैक्टली 2 टेल्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स आने चाहिए बस। गिन लो, देखो 2 टेल्स किस में आ रहा है, इसमें 2 टेल है, ठीक है, इसमें 2 टेल है, समझ रहे हो ना, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, और किस में आ रहा है 2 टेल, इसमें आ रहा है, और किसी में आ रहा है क्या, सिर्फ 2 टेल की बात हो रही है, ठीक है। फिर से देखो नीचे लगा दे रहा हूँ गोला, 2 टेल इसमें आ रहा है, 2 टेल इसमें आ रहा है, और 2 टेल इसमें आ रहा है, इसके अलावा तो किसी में नहीं आ रहा है। यानी फेवरेबल केस 3 हो गए और टोटल केस कितने हैं, 8 हैं। तो आंसर कितना आ गया, 3/8 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है 2 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इस बार 2 कॉइन फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। यानी कह रहा है अब वो बताओ कि कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो पहले तो आप इसका वो लिखो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, ठीक है। देखो 2 की पावर n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 2 की पावर n, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। यहाँ 2 सिक्के फेंके गए हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना आता है, 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना अच्छे से। अब देखो, अब इसके केसेस बनाएंगे हम, एक सिक्के पे हेड, दूसरे पर भी हेड, पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, दोनों सिक्कों पे टेल टेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा था कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एक भी हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, जाहिर सी बात है। यानी सिर्फ यहाँ पे एक केस है, तो 1 में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4, तो 1/4 आपका आंसर आ गया, समझ रहे हो ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है देखो, लिखा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ चेस गेम इज़ 0.75, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द चेस गेम। अब देखो अगर आप चेस गेम खेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे, ठीक है। अब ये टेस्ट मैच तो है नहीं कि तीसरा केस भी बनेगा, सर मैच ड्रॉ हो सकता है, या सर हिस्ट्री में कई बार मैच टाई भी हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं, ये क्रिकेट है नहीं, ये है आपका चेस गेम। चेस गेम में या तो हारोगे या तो जीतोगे, बस यही हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा कि रिजल्ट आने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, बस अगर दोनों प्लेयर अच्छी है तो जो खेल रही है गेम, ठीक है। तो या तो या तो जीतोगे या तो हारोगे। जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.75, ठीक है। लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस यानी हारने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा।
जितने भी आपकी पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है मिला करके। उन सब का सम कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही थी प्रोबेबिलिटी की, या तो जीतोगे या तो हारोगे। विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75, तो यहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे, इज इक्वल टू 1 करेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.75। आंसर कितना आ गया, 1 में से 0.75 माइनस करोगे 0.25 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको शायद मैंने बताया नहीं है पहले, या बताया भी होगा, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज PS। समझ रहे हो ये बात, कह रहा है सन जो राइज हो रहा है ईस्ट से उसकी प्रोबेबिलिटी PS है, यानी उसको एक समझ लो वेरिएबल की तरह नाम दे दिया गया है PS। तो आपसे PS की क्या कर रहा है, PS की क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। PS की क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालोगे बताओ, कुछ आइडिया है आपको, कोई आइडिया है कि कैसे निकालना है। अब देखो सन कहाँ से राइज होता है ये तो पता होगा आपको। अरे भैया ईस्ट से ही राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, डूब जाता है। अब मान लीजिए आपका नाम रोहन है और मैं कहूँ कि आपका नाम रोहन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कहोगे सर पागल हो गया, मेरा नाम रोहन ही है, ये एकदम श्योर इवेंट है, यही तो कहोगे ना। तो अगर आपके पास कोई भी श्योर इवेंट आ जाए ना कि वो होना ही होना है या वो होके रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो PS की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर मान लीजिए आपका नाम रोहन है और मैं कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका नाम रामू हो, तो कहोगे सर पागल हो गया, मेरा नाम रोहन है और रोहन ही रहेगा, रामू नहीं होगा। तो यानी एक तरीके से ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। अगर एकदम पॉसिबल इवेंट है, 100% श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। अगर एकदम इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के केस 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, ज़्यादातर क्या सभी लाई करती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहा है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में से एक लेटर को रैंडमली चूज़ कर लिया गया। क्या जो रैंडमली चूज़ लेटर है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वावेल होगा। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो, आसान है। ठीक है, देखो टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, A से लेकर Z तक। ठीक है, उसमें आपके 5 वावेल होते हैं जो होते हैं आपका A, E, I, O, U। ठीक है, और आपके जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल पूछ रहा है। तो वावेल का नंबर कितना है, 5 है। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 है। आंसर कितना आ गया, 5/26 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यानी 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। ठीक है, तो चलो वाला पेज अब नहीं आ गया, दिख रहा है मेरे सामने रखा है। ठीक है, देखो ये आपके केस बनते हैं, जब भी हम 2 सिक्का एक बार में उछालते हैं तो ये सारे केस बनते हैं। यहाँ पर कौन सा केस पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, यानी 2 टेल्स आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, 2 टेल कितने केस में आ रहे हैं, सिर्फ एक ही केस में आ रहे हैं, तो 1 में टोटल नंबर ऑफ केस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4 हैं। आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है ना, 1/4। ओके बेटा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि वो अपनी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।